बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप के बारे में सीखेंगे। तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1, और इंटीजर में अगर हम इसको डिक्लेयर करें, यहाँ पे वैल्यू असाइन करें तो हम नॉर्मल नंबर्स को यहाँ पे असाइन करेंगे। और यहाँ पे वैल्यू अगर हम 2 लें तो इसको हम यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम इसको असाइन कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हो। लाइक मैं थर्ड वेरिएबल लेता हूँ लाइक सम, और थर्ड वेरिएबल में मैं दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देता हूँ प्लस के सिंबल से वैल्यू 2, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ सम को। तो हमारे पास जो भी आउटपुट होगी वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमारे पास यहाँ पे आएगी। या डायरेक्टली भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहीं पे ही प्रिंट फंक्शन के अंदर ही इसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने प्लस किया है 21 + 21 तो 33। अगर आपको इन वैल्यूज़ की डाटा टाइप फाइंड करनी है, लाइक जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप टाइप का फंक्शन यूज़ करोगे तो आपको टाइप के फंक्शन से जो भी डाटा टाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू 1 है उसकी डाटा टाइप प्रिंट हो, टाइप का फंक्शन, और हम यूज़ करेंगे टाइप चाहिए हमें वैल्यू 1 की। तो वैल्यू 1 की जो भी टाइप होगी वो हमें यहाँ पे ये टाइप 1 जो है, वैल्यू 1 जो है वो इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। डेफिनेटली बात है, क्योंकि हमने इसको न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की है तो ये इंटीजर क्लास से ही बिलोंग करेगा। और ये लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन में आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने जिस भी किस्म का डाटा लिखा है। ओके जी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक प्रिंट और 2 + 3 × 4। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी मैथ का रूल है कि पहले ये मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये प्लस होगा। तो 4 × 3 होगा और फिर बाद में 2 होगा। अगर आप कोई सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हैं, लाइक प्रिंट हम करें, हम चाहते हैं कि 2 + 3 पहले हो और बाद में फिर ये मल्टीप्लाई हो 4 के साथ, तो दोनों का जो आंसर है वो डिफरेंट रहेगा। 2 + 3 × 4 का आंसर आया है 14, और इसमें हमने सीक्वेंस फॉलो किया है कि 2 + 3 पहले होंगे और बाद में 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर आप सीक्वेंस भी अगर आप चाहें तो इस तरह से आप स्पेसिफिक ऑर्डर में अपनी आउटपुट ले सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में आपके पास 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ आती हैं। लाइक आप 43 ले सकते हो, 43 आप ले सकते हो, 49 आप ले सकते हो, 92 ले सकते हो, 98 ले सकते हो, 9921 ले सकते हो। ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। इसके बाद फ्लॉट है। फ्लॉट आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, लाइक 3.4, ये जो है फॉर एग्जांपल 0.2, ये आपके पास एक फ्लॉट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फ्लॉट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लाइक वैल्यू = 3.14, और मैं टाइप फंक्शन से इसकी टाइप प्रिंट कराता हूँ टाइप, और इसकी टाइप जो है वो वैल्यू की हमें टाइप मिले। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें कि जो वैल्यू है वो फ्लॉट क्लास से बिलोंग करती है। तो आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लॉट नंबर्स बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं, पॉइंटिंग वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे तो उसकी आंसर भी आपको फ्लॉट के अंदर ही मिलेगा। लाइक आपके पास वैल्यू है 12 और वैल्यू 2 है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और हम कर लेते हैं प्रिंट वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। तो आपके पास जो नंबर है वो फ्लॉट पॉइंट में आना चाहिए। ये देखें 6.0 आया है। और इसकी अगर आप डाटा टाइप चेंज करना चाहें, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं आंसर के नाम से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और आंसर हमारा होगा वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर को ही प्रिंट कराएंगे। तो आंसर सेम ही रहेगा 6.0। हम चाहते हैं ये जो आंसर है ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ में इंटीजर में आए, क्योंकि ये फ्लोटिंग में है। तो सिंपल हम टाइप कास्टिंग करेंगे, लाइक ये जो आंसर है ये हमें वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 जो है अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो हम इसको
इंटीजर में ही टाइप कास्ट करेंगे। लाइक ये जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, ये हमारे पास ये क्या होगी, पहले ये डिवाइड होगी और फिर बाद में इंटीजर में कन्वर्ट होके आंसर को असाइन होगी। अब इस यहाँ पे क्या हुआ है कि वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 और ये टाइप कास्ट होगी इंटीजर में और फिर ये आंसर को असाइन होगी और आंसर ही हमारे पास प्रिंट होगा। तो अभी इसकी आउटपुट हमारे पास 6 आई है। तो आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ। लाइक अगर आपके पास ऐसा इंटीजर है जो कि लॉन्ग है थोड़ा सा, आपको रीडेबल बनाने के लिए आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, लाइक इस तरह से। तो अंडरस्कोर सिंबल आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर में क्या होगा कि अंडरस्कोर जस्ट रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है इंटीजर वैल्यूज़ में या फ्लॉट वैल्यूज़ में। आप इसको एज अ नॉर्मल कंसिडर करें, ये आपको आपकी बस रीडेबिलिटी के लिए यूज़ होता है ताकि आप इसको रीड कर सकें। बाकी जब भी आप इसकी आउटपुट लेंगे तो आउटपुट इसकी नॉर्मल इंटीजर की तरह होगी। पाइथन में डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपके पास एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइक पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है वैल्यू, और इसके अंदर हम करें अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका सिंपल मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपल 4 इसका आंसर आएगा। हम प्रिंट करें वैल्यू को तो 4 आंसर आया है। अगर डबल हम स्टेरिक लगाएं, डबल मल्टीप्लाई करें तो 2 जो है वो एज अ एक्सपोनेंट यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पे कंसीडर होगा। और वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं 3 सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये इसका आंसर आया है 6। अगर डबल स्टेरिक यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो इसका आंसर अभी 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया है 9। तो डबल स्टेरिक आपके पास एज अ एक्सपोनेंट यूज़ किया जाता है पाइथन में। पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट भी की जाती है, लाइक आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उनको आप इकट्ठा एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है वैल्यू 1 और आपके पास ये वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल 3 और वैल्यू आपके पास 2 है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास 9 है। तो इस सारे कोड को आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, लाइक वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 और 3,9। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो वैल्यू 1 है वो वैल्यू 1 को असाइन होगी और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू 2 को असाइन होगी, ठीक है। सिंपली अगर आप चाहें एक और वैल्यू रिसीव करना डिक्लेयर करना चाहें आप वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू 3 और यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो वैल्यू 10 जो है वो वैल्यू 3 को असाइन होगा। और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहें वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 और प्लस वैल्यू 3, तो आपके पास नॉर्मल जैसे आपके पास प्लस होता है, एडिशन होती है, वैसे ही परफॉर्म होगा। तो सिंगल लाइन में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन आप कर सकते हो। कमेंट्स अगर आप चाहो तो कमेंट्स, ये जो हैश सिंबल है इसके साथ आप कमेंट कर सकते हो किसी भी कोड को। जो भी लाइन आपके पास कमेंट होगी तो कंपाइलर उसको सिंपली इग्नोर कर देता है, वो लाइन कंपाइल नहीं की जाती। अभी अगर इसको मैं रन करूं तो आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि दोनों लाइंस मैंने कमेंट कर दी हैं। फाइनली पाइथन में बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स टाइप्स नहीं होती। अगर आपको कोई भी वैल्यू एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर करनी है तो आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। लाइक हमारे पास वेरिएबल जो है फॉर एग्जांपल पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है 3.14, तो हम यहाँ पे पाई जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे और 3.14। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेवलपर ये खुद से करते हैं और ये इसको वो खुद ही एज अ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। ओके जी, इस वीडियो में हमने सीखा इंटीजर्स डेटा टाइप्स के बारे में, फ्लॉट के बारे में, कमेंट्स के बारे में, टाइप कास्टिंग के बारे में और कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में। फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।